स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज आए हैं हम उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के बड़ौद शहर में। यहाँ से एक शानदार शख्सियत निकली है और एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अनुराग मलिक की। अनुराग मलिक ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, वो भी 97% मार्क्स के साथ। आज हम अनुराग जी से बात करने के लिए आए हैं कि ये कामयाबी का सफ़र कैसा रहा और कितने संघर्षों बाद ये कामयाबी हासिल की, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही और किन टीचर्स का सहयोग रहा, घर परिवार का कैसा सहयोग रहा। आज उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस खास इंटरव्यू की, अपनी इस खास मुलाकात की। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी है। जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर वाले आते हैं और मीडिया वाले आते हैं, आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और इस इंटरव्यू को पूरे देश के लोग, पूरे देश के स्टूडेंट देखने वाले हैं जी। तो कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा महसूस होता है कि दूर दूर से मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत मैंने की उसके अनुसार जो मुझे फल मिला है, तो इसलिए बहुत खुशी है। और मैं जो अपने मेरे टिप्स है वे मैं दूसरों बच्चों को भी दे सकता हूँ, तो इसलिए बहुत खुशी हुई। वाकई आप एक मिसाल बन गए हो और आपको देखकर अब काफ़ी बच्चे टॉप करने की सोचेंगे। और मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिला हूँ, वो भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप किस तरीके से स्टडी करते हो। तो सबसे पहले आप हमें अपने 11th क्लास से बताइए। जी। जैसे आपने 11th क्लास, आपने 10th क्लास की, 10th के बारे में बताइए सबसे पहले। सर मैंने 10th श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज से 92% मार्क्स के साथ डिस्ट्रिक्ट बागपत टॉप किया था। अच्छा, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद आपने 11th में एडमिशन लिया जैसे? जी। तो साइंस स्ट्रीम थी आपके पास, पीसीएम? जी। तो मतलब ये कैसे दिमाग में आया कि मुझे पीसीएम लेना चाहिए? क्योंकि 10th क्लास में बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो ये डिसाइड कर पाए कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, कॉमर्स पढ़ना है या मैथ या आर्ट्स वगैरह। नहीं सर, 10th में ही मेरा जो मैथ्स था वो फेवरेट सब्जेक्ट था और आज भी मेरा मैथ्स ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए पीसीएम ही सिलेक्ट किया। अच्छा, पीसीएम सेलेक्ट किया आपने? जी। अच्छा, तो फिर आप हमें ये बताइए कि 11th क्लास से आपने कैसे स्टडी की? 11th क्लास से 12th का टारगेट बना लिया था। जब 10th का रिजल्ट आया तो तभी से 12th का टारगेट बना लिया था कि 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है तो 12th में इससे बड़ा करना है, इससे ज़्यादा मेहनत करके दिखानी है, पीछे नहीं रहना। और फिर 12th क्लास आपकी कब से स्टार्ट हुई? मार्च माह से। अच्छा, मार्च से स्टार्टिंग हो गई थी 12th क्लास की। और सिलेबस आपका कब तक कंप्लीट हुआ? सर अगस्त महीने तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। अगस्त तक आपने कंप्लीट किया? जी। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद सितंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे हमारे। और सितंबर से आपने एग्ज़ाम टाइम तक प्री बोर्ड देते रहे? सितंबर से और एग्ज़ाम टाइम तक ही प्री बोर्ड देते रहे। एक सब्जेक्ट के लगभग 20 या 25 भी पेपर हो जाते थे। अच्छा, 20-25 पेपर जो मॉक पेपर होते हैं? जी। अच्छा, वाकई काफ़ी अच्छा स्कूल का सहयोग रहा आपका। तो हमें अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए, स्कूल के बारे में बताइए। वहाँ के टीचर, ऐसा क्या है वहाँ के स्कूल में कि टीचर इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ाते हैं? और पिछले साल भी आपके स्कूल ने टॉप किया था, अब की बार तो दोनों बच्चे आप वहीं से हो, तो स्कूल के बारे में हम जानना चाहते हैं और वहाँ के टीचर्स किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। वास्तव में जो हमारे कॉलेज के जो टीचर है बहुत ही सीनियर है और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है और उन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वे लगातार बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, बच्चे भी टॉप करते आ रहे हैं। तो वे भी तो हम बच्चों से, जो पहले बच्चे हैं हमारे सीनियर, मैं भी उनसे लगातार टिप्स लेता रहता था। मैं ज़रूर उनके संपर्क में रहता था, ऐसा नहीं है कि उनने टॉप कर दिया कि अब मेरा उनका कोई संबंध नहीं रहा। मैं उनका मोबाइल नंबर भी रखता था और उनसे बातें भी करता था। और टीचर का सहयोग रहा कि हर तरह से सपोर्ट उन्होंने मुझे किया, मुझे नहीं बल्कि हम सबको सपोर्ट किया। क्लास स्कूल टाइम से बाद में जब छुट्टी हो जाती थी तो उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास में टीचर हमें पढ़ाते थे और जून महीने में भी उन्होंने हमें पढ़ाया है, हमारी स्टडी बिल्कुल नहीं रुकी। तो वाकई काफ़ी अच्छा प्रयास है आपके टीचर्स का और टीचर का आपकी कामयाबी में बड़ा योगदान होता है। लेकिन अनुराग जी मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन होता है जी, जिसको देख के हम ये चाहते हैं कि यार इसने टॉप किया, मैं भी तो टॉप कर सकता हूँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा वो कौन सा पॉइंट था जिसे देख के आपको ये लगा कि इसने टॉप किया है तो मुझे भी टॉप करना है? सबसे पहले तो
मैं खुद ही एक प्रेरणा हूँ। जब मैंने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था तो 11th में बहुत सारी धारणाएं बच्चों के बीच बन गई थी, बिल्कुल। जिसकी जानकारी मुझे भी मिली। उसमें कहना था कि जो बच्चा 10th में टॉप कर लेता है वो 12th में नहीं कर पाता, और जो 12th में टॉप करता है वो कभी 10th में नहीं कर पाता। क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई 10th में टॉप कर लेता है तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही घमंड हो जाता है, तो वो 12th में टॉप नहीं कर पाता। तो यही धारणा मेरे दिमाग में बन गई थी कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कभी अपने अंदर घमंड नहीं लाना, केवल पढ़ाई करनी है और 12th का टारगेट ही गोल करके दिखाना। अनुराग, ये आपने सबसे अच्छी बात बताई कि जो इंस्पिरेशन है वो खुद बनो, जी ये सबसे अच्छी बात है। जी सर। और अपने आप को एक मिसाल बना के दिखाओ दूसरों के सामने। जी सर। अच्छा, हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, अपनी कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे पापा जी का नाम श्री प्रमोद मलिक है। उनकी इलेक्ट्रिशियन की शॉप है बड़ौत में ही। जी जी। और मम्मी का नाम श्रीमती पारुल मलिक जो हाउस वाइफ है। एक छोटा भाई अनुभव मलिक है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। और एक अपने आप में ताज्जुब होता है देख के कि आपको इतना अच्छे से पढ़ाया लिखाया और आज आपने उनका नाम रोशन किया। जी, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। अच्छा अनुराग, आप हमें ये बताइए कि आपका फ्यूचर लक्ष्य क्या है? आप मतलब भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? सर IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? जी। वाकई आपका बड़ा अच्छा सपना है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार बच्चा थोड़ा जोश में आके बोल देता है कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, DM बनना है। मतलब क्या ऐसा क्या दिमाग में आया कि क्यों बनना चाहते हैं? मतलब जोश भी ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि जोश टारगेट पूरा करने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। जिस तरह से मैंने जोश में 10th का भी टारगेट पूरा किया, 12th का भी पूरा किया, उसी तरह IAS का भी टारगेट ज़रूर पूरा करूँगा अपनी मेहनत से। इसका मेन कारण ये है कि जो हमारा क्षेत्र है, बागपत क्षेत्र है, ये यूपी में बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। जी जी। तो मेन मकसद यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में से उभारना है। लगातार 10th 12th में टॉप किया और IAS बनकर भी यही बताना है कि मेधा केवल पश्चिमी क्षेत्र में नहीं बल्कि पूर्वी क्षेत्र में नहीं बल्कि पश्चिमी क्षेत्र में भी है। तो ऐसी कोई आपकी इंस्पिरेशन है जिनको देख के ये लगा हो कि नहीं देखो ये IAS है, मुझे भी ऐसा IAS बनना है, ऐसा कुछ है माइंड में? जी नहीं, बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि जो भी कोई IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर होते थे, मैं हमेशा उनके लिए कोई ना कोई जानकारी निकालने की कोशिश ज़रूर करता था कि ये कैसे बने, मतलब काम कैसे करते हैं। तो इनके बारे में जानने का शौक सा है थोड़ा। अभी आपको काफ़ी बच्चे वे देख रहे हैं जो अभी 11th 12th में है और वो भी आपको अपनी एक इंस्पिरेशन बनाए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि अभी आज अनुराग मलिक ने टॉप किया, जी, कल हमें टॉप करना है। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्टडी करें जो अभी 11th 12th के बच्चे हैं? उनको कुछ टिप्स दीजिए। सबसे पहले तो अपना एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा टारगेट होगा तभी हम सफल भी होंगे। बिल्कुल। अगर हमारा टारगेट होगा तो हम टारगेट पूरा करने के लिए उसकी ओर दौड़ेंगे भी, वरना कैसे भागेंगे। बिल्कुल। और टारगेट भी खुद ही बनाया जाता है। मैं एक मेन टारगेट तो मेरा यूपी टॉप था, लेकिन रोज़ाना के छोटे छोटे टारगेट मैं बनाता था। हाँ। सुबह कोई भी टारगेट बना लिया कि इतना वर्क मुझे आज कंप्लीट करना है। पहले से ये नहीं कि जितना मन किया उतना पढ़ा, लेकिन ऐसा भी है, लेकिन सुबह उठते ही टारगेट बना लिया कि इतना आज में कंप्लीट करना है। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था खुद ब खुद नींद भी नहीं आती थी। अच्छा। और बीच में ये है कि पढ़ाई करते करते कोई भी बच्चा वो थक जाता है। ऐसा नहीं है कि 15-16 घंटे लगातार पढ़ दे, ऐसा कोई ऐसा है कि 2 घंटे में थक जाता है, कोई 3 या 4 घंटे में भी थक जाता है। तो जब थके तब हमें अपनी बुक्स बंद कर देनी चाहिए और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। थोड़ा खेलना चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए, कोई और अदर वर्क हो वो कर लेना चाहिए। अनुराग, अभी मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें आपके बारे में लिखा है कि आप रात 12 बजे तक पढ़ाई करते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ 4 घंटे सोते थे। जी। और डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। जी। ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। जी। तो मतलब आपको भी कुछ सर दर्द होता होगा, किस तरह की ये प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते थे आप? जी नहीं, कभी ऐसी प्रॉब्लम तो हुई नहीं मुझे। पेपर टाइम में तो मैं केवल 4 घंटे ही सोता था और नॉर्मली मैं 5 घंटे भी सोता था। अच्छा, तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे करते थे कि आप 4 घंटे सोते हो बस 5 घंटे? केवल ये नहीं है कि 4 घंटे सोना ही ज़रूरी है, माइंड फ्रेश होना चाहिए। जी। मेन ये है कि माइंड फ्रेश होना चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ पाएंगे।
मैं 4 घंटे में अपने माइंड को पूरी तरह फ्रेश कर लेता था और बीच में भी म्यूज़िक सुनकर उसे फ्रेश कर लेता था, क्योंकि हम आगे तभी पढ़ेंगे जब हमारा माइंड फ्रेश होगा। अच्छा अनुराग, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल जो 8th 9th 10th क्लास का बच्चा है सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ाव में है, जी ज़्यादा लिप्त में है, जी। उसमें घुला मिला हुआ है। आप सोशल मीडिया में कितने जुड़े हुए थे, सोशल मीडिया से कितना अटैचमेंट था आपका? मुझे सोशल मीडिया से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ना ही मैं उनकी कोई जानकारी रखता, ना ही मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं केवल न्यूज़पेपर के ज़रिए या और किसी अपने पापा जी मम्मी जी के ज़रिए राजनीति और सामाजिक स्थिति को की जानकारी ज़रूर रखता हूँ। सिर्फ अगर हम ये कहें कि हमारी खुद की मेहनत है तो वो भी गलत होगा। हमें बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, घर परिवार सबसे पहला आता है, फिर टीचर, फिर गाइड करने वाले। तो किनको आप इस सफलता का क्रेडिट देना चाहेंगे? श्रेय तो किसी एक को नहीं दे सकता मैं, क्योंकि बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी है, तभी मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से यूपी में आज नकलविहीन परीक्षा हो रही है और जो मेधावी छात्र है उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिल रहे हैं। मुझे भी पूरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि उन्हीं की वजह से जो नकलविहीन परीक्षा हुई है मैं भी सामने आया और मैं भी टॉपर बना। बिल्कुल। दूसरा श्रेय मैं अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री राजीव तोमर जी और उनके नेतृत्व में सभी टीचर को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जितना योगदान मेरे टीचर ने मुझे दिया उतना शायद किसी और ने नहीं दिया है। और जितना अच्छा वे पढ़ाते हैं, जितना एक्सपीरियंस उन्हें है और जो उनके पढ़ाने का तरीका है वाकई बहुत बेस्ट है। और सबसे लास्ट में मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा सहयोग मुझे दिया। वाकई बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें और अपनी कामयाबी की बुलंदियत को छुए और वहाँ जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, आपका लक्ष्य है आईएएस बनना, और आईएएस एक अच्छा अधिकारी होता है जो समाज में चेंज ला सकता है। जी, ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।